आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 4276 तक पहुंच गया है। वहीं 52 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 4276, स्वस्थ 3116, एक्टिव 1108, मौतें 52। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1049, नैनीताल 684, टिहरी गढ़वाल 450, हरिद्वार 482, ऊधम सिंह नगर 716, पौड़ी गढ़वाल 182, अल्मोड़ा 211, बागेश्वर 95, चमोली 81, पिथौरागढ़ 80, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 105, चंपावत 74। उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएंगे 1500 लोग। देहरादून आए को लाना होगा कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र। उत्तराखंड में बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के 4 जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है। वहीं अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, यानी कि सीमाएं सील कर दी गई हैं। उत्तराखंड में एक दिन में सिर्फ 1500 लोग ही प्रवेश। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक दिन में सिर्फ 1500 लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। वहीं इसके लिए भी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए हैं कि 1500 संख्या के बाद भी अगर दूसरे राज्यों से आने वाले लोग देहरादून में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें अपने कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र लाना होगा। पीएम मोदी ने जाना कोरोना से पीड़ित सेना के जवानों का हाल, सीएम को किया फोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात कर राज्य में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सैनिकों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित हुए जवानों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और सेना के अधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए इसके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। विकासनगर में एक पिता ने अपनी सौतेली बेटी के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। बाजार चैकी क्षेत्र के एरिया के सामने आए इस मामले की शिकायत किशोरी की मां ने पुलिस से की है। पुलिस ने आरोपी सौतेली पिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी कालसी डेयरी फार्म में नौकरी करता है। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने पति के खिलाफ तहरीर दी कि उसकी पहले पति से 13 साल की लड़की है। अब वह दूसरे पति राम बहादुर के साथ रहती है। शनिवार को पति राम बहादुर नाबालिग बेटी को मोमो खिलाने के बहाने ले गया और जंगल के पास पहुंचने पर छेड़खानी की। सावन शिवरात्रि 2020, टपकेश्वर महादेव मंदिर में बंदिशों के बीच दिखी आस्था। आज सावन माह की शिवरात्रि है। वैसे तो हर माह शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन और फाल्गुन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। सावन माह की शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक काफी खास माना जाता है। हरदा ने किया कटाक्ष, बोले दशरथ का करते हैं पाठ लेकिन संवाद, रावण के बोलते हैं बंशीधर भगत। उत्तराखंड में इन दिनों गंगा स्कैप चैनल के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कोई किसी को प्रायश्चित करने की सलाह दे रहा है तो कोई पार्टी का इतिहास गिना रहा है। कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई। खटीमा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या में अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस दौरान पुलिस कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन कर रोज आवागमन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऊधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को सितारगंज पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं खटीमा में भी पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। दोनों थानों में पकड़े गए तस्करों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सितारगंज 6 आशा वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में 6 आशा वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं जिले में 18 लोगों में कोरोना के संक्रमण मिले हैं। रिहायशी इलाके में गुलदार की धमक, पालतू कुत्ते को बनाया निवाला। गुलदार की दस्तक से इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। उन्होंने सुबह का शाम को घर से निकलना बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गुलदार के पकड़ने की मांग की है। हरदा ने किया कटाक्ष, बोले दशरथ का करते हैं पाठ लेकिन संवाद, रावण के बोलते हैं बंशीधर भगत। उत्तराखंड में इन दिनों गंगा स्कैप चैनल के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कोई किसी को प्रायश्चित करने की सलाह दे रहा है तो कोई पार्टी का इतिहास गिना रहा है। मुनस्यारी में दिखा खौफनाक मंजर, कई मकान जमींदोज, पुल बहा। मुनस्यारी में भूस्खलन के कारण कई घर जमींदोज हो गए हैं। कई दुकानों में मलबा घुसने से लाखों का सामान भी बर्बाद हो गया। बरसात के कारण नदी नाले उफान पर है। हाईवे आज भी बंद, बोल्डर और मलबा गिरने से सड़क खोलने में आ रही परेशानी।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिपली कोटी के पास भनेर पानी में मलबा आने से शनिवार बंद पड़ा है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे के कारण सड़क खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। मानसूनी बारिश में बड़े मरीज मौसमी बुखार ने दी दस्तक। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में मौसमी बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। अस्पतालों में सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीज पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब इसके लिए अलग से काउंटर खोलने जा रहा है, जिससे मौसमी बीमारी के साथ ही संभावित कोरोना मरीजों का रैंडम सैंपलिंग भी किया जा सके। सीएम त्रिवेंद्र ने डेंगू के खात्मे को शुरू किया अभियान। सबसे पहले अपने घर से खुद हटाया जमा हुआ पानी। उत्तराखंड में डेंगू पर नियंत्रण पाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने सबसे पहले खुद अपने घर में कई जगह जमा पानी को हटाया। उत्तराखंड मुनस्यारी में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कई मकान ढहे, काली और गोरी नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के कुमाऊं में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। शनिवार देर रात को मुनस्यारी और धारचूला में कई मूसलाधार बारिश में भी जमकर तबाही मचाई। बारिश के बाद छोरी बगड़ में भूटकट और भूकटाव होने से 4 मकान बह गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस दौरान 4 परिवार के मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। मुनस्यारी में दिखा आपदा जैसा नजारा, धराशायी हुए आशियाने, तस्वीरों में भयावह मंजर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश खूब कहर बरपा रही है। मुनस्यारी और धारचूला में हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में आपदा जैसा नजारा दिखा। बारिश का ऐसा रूप देख ग्रामीण खौफ में है। वहीं चीन सीमा से भी संपर्क कट चुका है। भारत चीन सीमा विवाद। वायुसेना की इस सप्ताह बैठक, राफेल की तैनाती पर चर्चा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के अधिकारी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह बैठक करेंगे। इस दौरान राफेल की तैनाती को लेकर भी चर्चा की जाएगी। राफेल की पहली खेप इस महीने के अंत तक आएगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर। भाजपा कार्यालय 15 दिनों के लिए बंद, कईयों का होगा कोरोना टेस्ट। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश जोशी और नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके संपर्क में आए कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही हाल में ही उनसे मिले कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। रामनगर 3 लाख की अवैध खैर की लकड़ी बरामद, तस्कर फरार। नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में लकड़ी तस्करों द्वारा खैर के 14 पेड़ काट कर ले जाए जा रहे थे। इस दौरान वन प्रभाग की टीम को देखकर लकड़ी तस्कर मौके पर वहां छोड़कर फरार हो गए। उनका सपूत बॉर्डर पर शहीद 4 साल पहले ही हुआ था सेना में भर्ती। सेना के जवान देव बहादुर शनिवार की रात लद्दाख में हुए डायनामाइट ब्लास्ट में शहीद हो गए। देव बहादुर सिर्फ 24 साल के थे। वो 4 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। उत्तराखंड का एक और लाल मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। प्रदेश के लिए आज एक बुरी खबर लद्दाख बॉर्डर से आई, जहां पहाड़ के एक और जाबाज ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सेना के जवान देव बहादुर शनिवार की रात लद्दाख में हुए डायनामाइट ब्लास्ट में चल बसे। देव बहादुर सिर्फ 24 साल के थे। जब से उनकी शहादत की खबर घर पहुंची है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में मातम पसरा है। जवान देव बहादुर का परिवार किच्छा क्षेत्र के गौरी कला में रहता है। शनिवार रात देव बहादुर अपनी ड्यूटी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान जवान का पैर जमीन पर बिछी डायनामाइट पर पड़ गया, जिससे तेज धमाका हुआ और देव बहादुर शहीद हो गए। जवान देव बहादुर साल 2016 में भारतीय सेना का हिस्सा बने थे।